ये मांग हमारी लगभग 2020 में पहली बार हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में और हमारे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर राज जी के नेतृत्व में नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करने के लिए आंदोलन किया गया था। हमने 10 दिसंबर 2020 को संसद मार्च भी किया था, पुलिस ने हमें रोक लिया था। वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हमने इस लड़ाई की शुरुआत की। असल में क्या है, अभी जो सरकार है ना, वो गोलवलकरवादी सरकार है, सावरकरवादी सरकार है। तो हमें अंदर खाने से पता चली है, ऐसी चर्चा है। से क्या दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चर्चा ये है कि ये लोग गोलवलकर के नाम पर इस संसद भवन का नाम रखना चाहते हैं, ये पता चला है। तो फिर आप यह बताइए, जिस देश के संसद के निर्माण में, संसद मतलब संसदीय लोकतंत्र, संविधान, तो उसके निर्माण में सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया हो, तो उस देश की संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ही होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसका नाम अंबेडकर हाउस हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हाउस, नई पार्लियामेंट का नाम हो। ये हमारी मांग है और इसके लिए हम लोग लगातार 2020 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी एवं महेश्वर राज हमारे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं और हमारी मांग जोर पकड़ रही है। अभी जो है तेलंगाना के जो है विधानसभा में भी कल पारित हो गया है मामला। ओवैसी जी का भी ट्वीट में देख रहा था एनआई पे, वो भी कह रहे होना चाहिए। यानी हम लोगों ने जो 2020 में जो मांग रखी थी, उस मांग ने जोर पकड़ा है। डर बहुत है, प्रतीकों का समाज में, राजनीति में बहुत महत्व है। आप देखिए, अभी संघ की चड्डी जला दी तो बीजेपी के किस शरीर के किस अंग विशेष में आग लग गई है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं वो होना चाहिए, और नहीं तो ये लोग गोलवलकर सावरकर का नाम रख देंगे। अब गोलवलकर को भी हम जानते हैं किस तरह वो जातिवादी मानसिकता से प्रेरित थे, किस तरह वो मनुवादी जो है भारतीय समाज का निर्माण जो है मनुवाद के आधार पर करना चाहते थे। गोलवलकर का सपना था। मोदी जी लगातार नाम बदल रहे, देखिए राजपथ का नाम बदल दिया, कर्तव्य पथ कर दिया है। बिल्कुल, ये तो दूसरा मसला है। ये तो करेंगे, अपना नहीं बना सकते ना, अपना तो बना ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक हम खत्म कर रहे हैं। भाई साहब, अब इनके झूठ, कौन सा गुलाम राजपथ है भैया? इतिहास आपके गुलामी का प्रतीक नहीं होता है कभी। रेल की पटरियां उखाड़ दीजिए, पूरे देश से अंग्रेजों ने बिछाई थी, वो गुलामी का प्रतीक नहीं है? पूरे देश में जो रेल की पटरियां बिछाई, रेलवे स्टेशन, मुझे लगता है 90% से ज्यादा रेलवे स्टेशन तो अंग्रेजों ने बिछाए। 90% से ज्यादा जो सरकारी कार्यालय चल रहे हैं पूरे देश में, वो तो अंग्रेजों के बनाए हुए अभी तक चल रहे हैं। तो सबको तोड़ दें बुलडोजर लगा के। सौंदर्यीकरण कर दिया उन्होंने, कर्तव्य नहीं, सबको तोड़ दें, सबको तोड़ दें, अंग्रेजों ने जो बनाए। इतिहास को संजो कर रखा जाता है। इतिहास जो है भूल नहीं होता है, और इतिहास में जो भूल हुई उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जाता है। अब नाम इतिहास बना रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत। इतिहास बना नहीं रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। उसको कह रहे हैं इतिहास बनाना, नाम बदल रहे हैं। नाम तो बदल रहे हैं क्योंकि अपना कुछ बना नहीं सकते, तो नाम बदल रहे हैं। तो नाम बदलने को अगर इतिहास बदलना, इतिहास बनाना कहते हैं, यही सही। आखिर मोदी जी हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं ही, हम तो सामान्य PhD डिग्री धारक हैं। मोदी जी तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं दुनिया के किस वर्ल्ड में तो ये लैंग्वेज कुछ सब्जेक्ट है नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिससे MA किया है मोदी जी ने। भारत छोड़ के दूसरे देश में भी ऐसा कोई सब्जेक्ट चलता हो नहीं पता। हो सकता है दूसरे ग्रह वगैरह पे चलता हो ऐसा, जहाँ से डिग्री लेकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की मोदी जी आए हो तो अलग बात है। वो हम लोगों से ज़्यादा विद्वान है। इतिहास की समझ पूरा देश मोदी जी के जो इतिहास की समझ है वो देखता रहता है। हम डरते तो हैं इनसे, डर तो है। डर ये है कि नई संसद भवन का नाम कहीं गोलवलकर या सावरकर के नाम पे ना कर दें। अगर उसका संसदीय भवन रहे तो क्या दिक्कत? नहीं, संसद भवन तो है, लेकिन जो हाउस होता है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। ये हमारी एक सामान्य और छोटी सी मांग है। अब किसको डॉक्टर अंबेडकर के नाम से दिक्कत? आपकी मांग नहीं मानती सरकार तो क्या करोगे फिर आप? आंदोलन होगा। हम 28 नवंबर 2022 को इस मांग पर हम जंतर मंतर डॉक्टर उदित राज जी और महेश्वर राज जी के नेतृत्व
नेतृत्व में हम दिल्ली का जंतर मंतर परिसंघ भरने जा रहा है कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। और आपके चैनल से के माध्यम से गजेंद्र जी, मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप अगर आदेश देंगे तो मैं अपना नंबर भी बोल दूंगा कि आप तमाम साथी जिनको लगता है कि आप इस संसद भवन का नाम, नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस या डॉक्टर अंबेडकर हाउस होना चाहिए, वो सब वो तो हम लोगों से सरकार तय करेगी संपर्क ना। कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी बोल देता हूं। नाम रखने का तो सरकार तय करेगी ना, क्या नाम रखा जाएगा। तो हमारी मांग है, मांग तो हम कर सकते हैं ना, सरकार तय करे, हम थोड़े नाम रख रहे हैं ना। हमारी मांग है कि बाबा साहब के नाम पर हो। अगर किसी और के नाम पर हो तो क्या दिक्कत है आप लोग। हमको दिक्कत है, प्रतीकों का महत्व है, क्यों गोलवलकर के नाम पर होगा जो नफरत की किताब लिख कर गया, बंच ऑफ थॉट्स। वो तो सबसे सावरकर के नाम, जो सावरकर के नाम पर हो, जिसका माफीनामा पूरी दुनिया पढ़ती है, उसके नाम पर होगा। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर नई संसद भवन का नाम होना चाहिए। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और 28 नवंबर को दिल्ली का रामलीला मैदान भरा जाएगा। जो भी अंबेडकरवादी साथी, चाहे आप किसी संगठन से हों, अगर आपको भी लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए संसद भवन का नाम, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी बोल देता हूं, 8789325595। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और न केवल संसद भवन का नाम, जो कि हमारी पूरी मुकम्मल लड़ाई है, चाहे आरक्षण बचाने की लड़ाई है, चाहे निजीकरण की लड़ाई है, चाहे पूरे देश में बढ़ते दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे नई संसद भवन का नाम बाबा साहब के रखने के नाम की लड़ाई हो, उस तमाम लड़ाई में आपके सहयोग के बिना हो नहीं सकता। हम तमाम अंबेडकरवादियों से अपील करते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए, सब मिलकर लड़ेंगे, तभी अपना आत्मसम्मान बचा पाए। हमारे समाज में भी आप ये बताइए, हम लोग अंबेडकरवाद करते रहते हैं। हमारे लोग जो कांवड़ ढो रहे हैं, हमारे लोग जो मंदिर में दान दे रहे हैं और जो है नारियल फोड़ रहे हैं, उसका क्या करें? तो हम अंबेडकरवाद करना छोड़ दें? अगर इसमें कुछ दोष है, एक ओबीसी का एक हिस्सा, हम सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन जातिवाद का जहर इतना गहरा हम लोगों के सॉफ्टवेयर में है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। आप इस बात को मान लीजिए, बहुत तीखा जहर है, कोबरा के जहर से भी ज्यादा खतरनाक जो ये जहर है, यह जो दंभ है जाति का, कि हम छोटे हैं, ब्राह्मणों से हम छोटे हैं, लेकिन हम दलितों से बड़े हैं। और लेकिन उनकी समाज, ठीक है, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया, ऐसी बहुत ही कम घटना मिलती है जहां ब्राह्मण आपके ऊपर हमला करता हुआ मिलेगा। बिल्कुल सही बात, वैचारिक रूप से या वो कुछ कर सकता है आपके साथ विश्वास, लेकिन वो कभी लठ का इस्तेमाल नहीं करता। आप ये बताइए ना, कितने ब्राह्मण चलते हैं कांवर लेके? ब्राह्मणवाद का सब फायदा कांवर का तो ब्राह्मण ले जाते हैं, लेकिन कांवर लेके तो दलित चल रहा है। ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता है ना। अब ठीक है, उनकी सामाजिक स्थिति है, अगर इतनी ही समझ होती, वो बहुजनवाद समझते, वो समझते कि जो कास्ट हिरार्की है उसमें उनकी स्थिति सबसे नीचे शूद्र वाली है, तब वो क्यों हमला करते? इसी समझ की तो कमी। बिल्कुल, मैं तो अगर जागरूक होते, आप बताइए।